11 लाख रुपए में होंडा सिटी के मजे लेना है तो ये है नई होंडा अमेज। देखने में पीछे से तो बिल्कुल होंडा सिटी जैसी लग रही है, लेकिन क्या आगे से भी लगती है, ये भी जानते हैं और इंजन के बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। होंडा अमेज मैनुअल मैं चला रहा हूं गोवा में, और गोवा की खूबसूरती की सभी लोग बात करते हैं। दोस्तों के साथ घूमने के लिए अच्छी जगह मानी जाती है, और शायद यही वजह है कि गोवा में हमेशा ही आपको चहल पहल मिलेगी। मगर गोवा का ट्रैफिक, बाप रे बाप, बहुत कंजेस्टेड, पतली पतली गलियां और ढेर सारा ट्रैफिक। तो संभाल के चलाने के लिए शायद यह एक परफेक्ट कार है। मैं बात कर रहा हूं अमेज की। हाँ, ये सच है कि यह पीछे से देखने में काफी होंडा सिटी जैसी नजर आती है। स्पेशली यह इसके टेल लैंप काफी अग्रेसिव लगते हैं। यहाँ पर अमेज की बैजिंग, होंडा की बैजिंग इस तरफ आपको मिलती है, उनके बेहतरीन इंजन iVTEC की बैजिंग। पीछे पार्किंग सेंसर और कैमरा भी मौजूद है, और आपको मिलता है 416 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें आप 3 मीडियम साइज के सूटकेस 2 बैग के साथ कैरी कर सकते हैं। ऊपर का हिस्सा वेल कवर्ड है, और नीचे आपको एक स्मॉल साइज यानी 14 की साइज का स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में पीछे आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक, जबकि आगे आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक 185/60 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ 15 इंच के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स। नीचे आपको 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल, दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। बी पिलर ब्लैक्ड आउट है, कोई संदूक नहीं मिलती है। हाँ, शार्क फिन एंटीना मिलता है। यहाँ पर एक लेन कीप कैमरा है इंडिकेटर के साथ में। ORVM बड़ी साइज का है। पीछे का व्यू ड्राइविंग सेक्शन में बताऊंगा। फ्रंट से देखो, ग्रिल हमें बड़ी चौड़ी मिलने लगी है, और अब यह नई डिजाइन फिलॉसफी रहेगी होंडा की अपनी सभी कारों के साथ। बड़ी सी क्रोम की लाइनिंग जो होंडा की कारों में अक्सर हमें देखने को मिलती है, इससे कार ज़्यादा चौड़ी भी नजर आती है। यहाँ पर आपको बाइफोकल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। नीचे आपको LED फॉग लैंप मिलते हैं। बोनट के ऊपर आपको क्रीजेज मिलती हैं जो इसके लुक को एनहांस करती है। ऊपर मिलता है आपको एक कैमरा, जिससे होंडा अपनी सेंसिंग वाली टेक्नोलॉजी का हमें बेनिफिट देता है अमेज के साथ। ये कैसा काम करता है, क्या रास लेवल 2 के बराबर ही है, सब समझेंगे ड्राइविंग वाले हिस्से में। होंडा अमेज मैनुअल देखो, फीचर्स वाइज अगर आप बात करें तो 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले बेस वेरिएंट से आ जाता है। गुड जॉब। इसकी साउंड क्वालिटी भी ठीक है, मतलब उसको लेके आप कंप्लेंट बड़ी नहीं कर सकते। एक फैमिली के लिए जैसा म्यूजिक चाहिए वैसा दे देता है। 6 स्पीकर सेटअप है, जिनमें कि 4 स्पीकर, 2 ट्विटर शामिल हैं। एसी की कूलिंग काफ़ी अच्छी है, आपको कंप्लेन नहीं होगी इस कार के साथ। और जब सेकंड जनरेशन में आई थी तभी इन्होंने अपना कंप्रेसर का साइज इंक्रीज कर दिया था, और वह बहुत बेहतर था। अब तो उन्होंने पीछे भी आपको एसी वेंट दे दिए हैं, यानी अब 0 कंप्लेन। हाँ, मैं अगर आपसे बात करूं कि इस कार में सीट कंफर्ट कैसा है, तो देखिए, पहली चीज़, सीट्स काफ़ी कुशनी है, सॉफ्ट हैं, जिस पर कि आपको मज़ा आएगा बैठकर चलने में। लेकिन सस्पेंशन सेटअप ऐसा है जिसमें कि राइड क्वालिटी बहुत बेहतर है, तो आपको ख़राब सड़कों पर भी इस गाड़ी के साथ चलते हुए वह एहसास नहीं होगा जो दूसरी कॉम्पिटिटर की गाड़ियों में होता है। हैंडलिंग सिटी के लिए अच्छी है, हालांकि हाईवे पे वह उतनी बैलेंस्ड हैंडलिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, यानी हाई स्पीड पे चलते समय हैंडलिंग उतनी बेहतर नहीं है। वजह एक और भी है कि हाई स्पीड पर भी इसके स्टीयरिंग पर उतना वेट नहीं आता है, उतनी टाइटनेस नहीं आती है जितनी कि ज़रूरी मानी जाती है हाईवे ड्राइविंग के लिए। तो वहाँ पर मैं इसकी स्टीयरिंग को उतने अच्छे मार्क्स नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी है सिटी के लिए, और लेडीज़ के लिए तो कहना ही क्या। अब आपसे बात कर लूँ मैं इस कार में दिए हुए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। देखो 7 इंच का
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसके साथ मिल रहा है, जो कि इस सेगमेंट में किसी भी कार में आपको नहीं मिलता है, वह भी बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। चूँकि इस कार में एडास वाले फीचर्स भी आते हैं, इसलिए कंपनी ने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ही स्टैंडर्ड बना दिया और 7 इंच का क्लस्टर अच्छा है। हालांकि इसमें स्पीडोमीटर जो है वह एनालॉग ही मिलेगा आपको, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल मिल जाएगी और वह देखने में भी अच्छी लगती है। कई बार तो यह भ्रम हो जाता है कि यह डिजिटल है भी या एनालॉग ही है, जो इतनी डार्क ब्लैक कलर को ब्लैक दिखा रहा है, यही वजह है। अब आपसे बात करूं मैं इस कार के बाकी फीचर्स की, तो देखिए वायरलेस चार्जर, 2 टाइप ए यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट सॉकेट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब आपसे बात करूं मैं इस कार के इंजन के बारे में। कंपनी ने कोशिश तो अच्छी की है कि इंजन की नॉइज कार के भीतर ना पहुंचे। नीचे भी एक सेफ्टी प्लेट लगाई है, पीछे भी कवरिंग दी है, इधर भी प्लास्टिक मटेरियल लगाया गया है ताकि टायरों के पास से भी आवाज ना आए। मगर अफसोस ये 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन हाई आरपीएम पर फिर भी आवाज हमें भीतर सुनाई दे रही है। आखिर क्यों, इसे भी समझेंगे ड्राइविंग वाले बचे हिस्से में। लेकिन ओवरऑल यह पावर देता है 90 PS की 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, जिसे होंडा आई वीटेक कहकर बुलाती है। 110 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है, जो फिगर्स में भले कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम लगता हो, लेकिन मैनुअल में ज़्यादा फर्क शायद नहीं पड़ता है। चलिए ड्राइविंग में बात करते हैं और वही बताता हूँ आपको कितना सच में दे पा रही है। देखिए, हम इंडियंस अभी भी उस थ्योरी पर बिलीव करते हैं जो हमें ओल्ड को गोल्ड बनाती है। यानी हमें लगता है कि पुरानी थ्योरी जो है कि 4 सिलेंडर इंजन होगा तो वह रिफाइंड होगा, तो रिफाइंड तो है, मगर क्या आजकल के मॉडर्न इंजन जैसा रिफाइंड है कि हाई आरपीएम पर भी रिफाइंड बना रहे? तो नहीं। जैसे ही ये 3-3.5 आरपीएम पर पहुंचता है, आवाज हमें प्रॉपर महसूस होने लगती है। कुछ कंडीशन में तो हमें स्टीयरिंग पर भी फीड महसूस हुआ है कि नहीं कुछ है यहाँ पर। हालांकि यह अच्छी रबराइज स्टीयरिंग है, लेकिन फिर भी वजह यह है कि हमने बहुत ज़्यादा पैडिंग नोटिस नहीं की है और शायद अब अगला वीटेक इंजन कुछ और बेहतर निकल जाए। ये तो अब आखिरी समय पर है, बिल्कुल सीधी सच्ची बात कह रहा हूँ। ये अब वीटेक इंजन BS सेकेंड वर्जन तक 6 के ठीक है, उसके बाद शायद यह उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए और शायद तब कंपनी इसके नए वर्जन पर काम करे, क्या पता हाइब्रिड पर काम करे, वक्त बताएगा। अभी फिलहाल मैं ये कहूँगा कि इंजन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं रियर सीट पे हूँ, यहाँ पर जगह बहुत ज़बरदस्त है, मेरी ड्राइविंग पोजीशन पर मौजूद है। पीछे AC वेंट मौजूद है और ये पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं अमेज में। नीचे एक 12 वोल्ट सॉकेट, ओह USB पोर्ट शायद भूल गए, मुझे लगता है जरूरी था मगर वो भूल गए। आर्म रेस्ट, इसे भी थोड़ा ऊपर टिकाना भूल गए। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन फिक्स्ड है, अच्छी डिजाइन के हैं, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है 5 फुट 10 इंच का होने के बावजूद। ऊपर हेडरूम अच्छा है, तीनों सीट बेल्ट प्री टेंशनर के साथ में है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। अच्छा फ्लोर है और 3 लोगों के बैठने की बात आए तो 2 एडल्ट, 1 किड के साथ 3 एडल्ट। लेकिन इंडिया है, आल्टो में भी 8 लोग बैठे जाते हैं। हाँ, पावर फिगर्स ठीक है, सिटी ड्राइविंग के लिए अच्छी पावर है और आपको रीजनेबल फ्यूल इफिशिएंसी भी मिल जाती है। जैसे कि अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो आपको यह 11 से लेकर 15 के बीच की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड कर देगा। कैसा ट्रैफिक है उस पर निर्भर करेगा। वहीं अगर आप इसे हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो
अगर आप 80 की स्पीड पे चलेंगे तो ये बड़ी आसानी से आपको 20 की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड कर देगा अगर आप स्मूथ ड्राइव करते हैं क्रूज कंट्रोल के साथ। और अगर आप रफ ड्राइव करेंगे, 120 पे चलेंगे, तो फिर आपको मुश्किल से 16 की फ्यूल इफिशिएंसी ही इससे मिल पाएगी। यानी फ्यूल इफिशिएंसी सही ढंग से चलने पर ही ठीक ठीक आपको मिल सकती है। अब क्या बात की जाए सेफ्टी की, ओह बताना भूल गया, गाड़ी में चारों तरफ स्टील में इन्होंने और रीइंफोर्स किया है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं, ABS, EBD, हिल होल्ड जैसे फीचर्स शामिल हो गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सारी बेल्ट, सीट बेल्ट प्री टेंशनर के साथ में है। यानी सेफ्टी का अच्छी कोशिश की है। और साथ ही आपको एडास वाले फीचर्स भी तो मिल जाते हैं जो सेफ्टी में हर फीचर्स के ऊपर भारी पड़ते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा सेफ्टी को लेके कोई कंप्लेन नहीं है, कम से कम होंडा अमेज के साथ। चलो फिर बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि कीमत भी तो एक मायने रखती है। मन करता बच्चों की तरह नाखून चबा के थोड़ी एंजाइटी जाहिर कर दूं, मगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार गुरु कभी भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ते और आज यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। होंडा अमेज कई फीचर्स के मामले में अपने कॉम्पिटिटर पर भारी पड़ती है, लेकिन कॉम्पिटिटर ने अभी हाल में अपना तोप का पत्ता 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग झोंक दी है। नतीजा होंडा के लिए अब थोड़ा टफ हो रहा है और शायद यही रीजन था कि उन्होंने एडास जैसे फीचर्स को भी शामिल किया। नहीं, शायद ये सही नहीं है, क्योंकि जब 2 साल पहले मेरी होंडा से बात हुई थी मैनेजमेंट से, तब उन्होंने कह ही दिया था कि अब जो भी कार लॉन्च होगी होंडा सेंसिंग के साथ ही लॉन्च होगी। यानी एडास 2 साल पहले ही कंफर्म हो चुका था। तो फिर अब बचा क्या? अब बचा केवल ये कि होंडा ने अपनी प्राइसिंग को बहुत समझदारी से हैंडल किया, कॉम्पिटिटर को भी देखा और मार्केट को भी देखा और बेस वेरिएंट को कहा बाय बाय, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको, और उन्होंने दिए हमें केवल 3 वेरिएंट, और तीनों वेरिएंट के साथ टच स्क्रीन, यानी नो कंप्रोमाइज कोई भी मार्केट फिटिंग के मामले में। और जब कोई कंप्रोमाइज ही नहीं करना है, आपको कोई भी एक्सेसरीज नहीं लगवानी है, तो फिर 10 साल की वारंटी शायद इसीलिए कंपनी ने प्रोवाइड की कि आपको अगर चाहें तो एक्सटेंडेड 10 साल की वारंटी लेकर आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि होंडा नाम ही रिलायबिलिटी का है, यही वो कहना चाहते थे। यानी कार गुरु ने एक समस्या दूर कर दी कि आपको 4 सिलेंडर इंजन के साथ साथ रिलायबिलिटी भी एश्योर्ड कर दी। मेरा अच्छा डिसीजन है। तो क्या अब भी इंडियन कस्टमर सेडान पर दांव लगाएंगे जो 10 साल के लिए सेफ है और एक्चुअल में भी सेफ है? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक। फेसबुक पे देखा है तो लाइक और फॉलो कीजिए हमारे पेज को। यूट्यूब पे देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब आजकल थोड़ा कम हो रहा है। नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको इसका डिटेल इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और साथ ही आपको और भी कारों के बेहतरीन रिव्यू देखने को मिल सके। कंपैरिजन आएगा एक पॉडकास्ट में, इसलिए फॉलो करना ना भूलिए। देखते रहिए कार गुरु को।